स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लेटेस्ट 32 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। तो बिना देरी किए हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। और आज का पहला जवाब सवाल है, भारत की संसद के नए भवन में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? और इसके ये हैं 4 विकल्प। और इसका सही जवाब है विकल्प सी 1272। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 व राज्यसभा के लिए 384 सीटें उपलब्ध हैं, जो कि कुल मिलाकर 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। और इसका सही जवाब है विकल्प बी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। और इसका सही जवाब है विकल्प सी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के अधीन न्यायपालिका को किस संवैधानिक संशोधन ने सबसे अधिक प्रभावित किया? भारत में संसद के अधीन न्यायपालिका को किस संवैधानिक संशोधन ने सबसे अधिक प्रभावित किया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। और इसका सही जवाब है विकल्प सी 42वां। 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने संसद को निर्णायक बना दिया और न्यायपालिका की स्वायत्तता में कमी लाई। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय का गठन केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में हुआ था? पंचायती राज मंत्रालय का गठन केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं विकल्प 4। और इसका सही जवाब है विकल्प सी 2004। 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन लागू होने के समय प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन लागू होने के समय प्रधानमंत्री कौन थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। और इसका सही जवाब है विकल्प बी पीवी नरसिम्हा राव। इन दोनों संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के एकीकरण का मुख्य कारण क्या है? न्यायपालिका के एकीकरण का मुख्य कारण क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। और इसका सही जवाब है विकल्प सी एक संविधान और एक न्याय व्यवस्था। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था का मुख्य कारण एक ही संविधान के अंतर्गत सभी न्यायालयों का कार्य करना है। अगला प्रश्न है, भारत में वाइड ऑफ लॉ की स्थिति किस प्रकार पाई जाती है? भारत में वाइड ऑफ लॉ की स्थिति किस प्रकार पाई जाती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। और इसका सही जवाब है विकल्प ए व्याख्या के माध्यम से। भारतीय न्यायपालिका किसी विवादास्पद कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता सत्यापन पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? भारत में वीवीपैट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? और इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं ये। और इसका सही जवाब है विकल्प बी 2013 में। 2013 में पहली बार वीवीपैट प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य मोटो क्या है? दूरदर्शन का मोटो क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। और इसका सही जवाब है विकल्प सी सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का ध्येय वाक्य यानी मोटो है। अगला प्रश्न है, भारत में जो संगठन धर्मो रक्षति रक्षितः यदि रक्षा करो तभी रक्षा मिलती है को अपना आदर्श वाक्य मानता है? भारत में जो संगठन धर्मो रक्षति रक्षितः यदि रक्षा करो तभी रक्षा मिलती है को अपना आदर्श वाक्य मानती है। और इस प्रश्न के विकल्प हैं ये 4। और इसका सही जवाब है विकल्प बी अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। अगला प्रश्न है, सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति किसने कहा था? सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति किसने कहा था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। और इसका सही जवाब है विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू ने।
जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति कहा था, साइलेंट रिवॉल्यूशन। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब है विकल्प बी, 2 अक्टूबर 2014। 2014 को गांधी जयंती के दिन इस मिशन को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत नागरिकता आवेदन की प्रक्रिया कौन करेगा? भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत नागरिकता आवेदन की प्रक्रिया कौन करेगा? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प C, IB, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता आवेदनों की जांच और संवीक्षा केंद्र की खुफिया ब्यूरो IB द्वारा की जाएगी। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको लगाए जाते हैं जिसमें कि राज्य सरकार भी आते हैं, किंतु फाइनल डिसीजन ये केंद्र की सुरक्षा एजेंसी IB, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, उसी के अधीन रहती है, वो इसे फाइनल डिसीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा महासागर अभियान किस महासागर में हुआ है? भारत का सबसे गहरा महासागर अभियान किस महासागर में हुआ है? और इस प्रश्न के ये हैं विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अटलांटिक महासागर। भारतीय जल यात्री अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर से भी अधिक गहराई तक पहुंच गए, जो समुद्री अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अगला प्रश्न है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा? 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाली है उसकी मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अहमदाबाद। IOA ने अहमदाबाद को भारत के बोली शहर के रूप में मंजूरी दे दी, जिसने कनाडा के हटने के कारण संभावनाएं बढ़ गई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर चलेगी? भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन रूट किस रूट पर चलेगी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, दिल्ली गुरुग्राम। भारत की हरित हाइड्रोजन ट्रेन का पायलट मार्ग दिल्ली गुरुग्राम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में टैटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? टैटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ये हैं आपके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश। टैटो 2 अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, सक्षम निवेशक अभियान किस संस्थान ने शुरू किया? सक्षम निवेशक अभियान किस संस्थान ने शुरू किया? और इसका ऑप्शन है ये 4 और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेबी। सेबी ने निवेशक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सक्षम निवेशक लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा? और इस प्रश्न का ये हैं 4 ऑप्शन और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत स्टील 2026 का लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत स्टील 2026 का लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट लॉन्च किया? इस प्रश्न के ये हैं विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, HD कुमारस्वामी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 29 अगस्त। यह मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है, जो भारत में खेल सम्मान का प्रतीक है और इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है? इस प्रश्न के ये हैं विकल्प 4 और इसका सही जवाब है विकल्प बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। ISM भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किसने उद्घाटित है? भारत का सबसे लंबा रूट
वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किसने उद्घाटित की? सबसे लंबा वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने उद्घाटित की है? ये हैं आपके 4 ऑप्शन और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी ने नागपुर और पुणे के बीच 881 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था और उसका उद्घाटन किया हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन राइनो की सुरक्षा के लिए शुरू किया था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फाल्को राइनो की सुरक्षा के लिए शुरू किया था? इस प्रश्न के ये हैं विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, असम। असम ने गेंडे के शिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नशा मुक्त भारत अभियान ने कितने साल पूरे किए? नशा मुक्त भारत अभियान ने कितने साल पूर्ण किए? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 5 वर्ष। नशीली दवाओं के खतरों से लड़ने वाले इस अभियान को 5 साल पूरे हो गए हैं। भारत ने हाल ही में कितने गीगावाट सोलर पैनल मॉड्यूल क्षमता हासिल की है? भारत ने हाल ही में कितने गीगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल क्षमता हासिल की है? इस प्रश्न के ये हैं विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 100 गीगावाट। ALMM योजना ने भारत के विनिर्माण को 100 गीगावाट से अधिक करने में सक्षम बनाया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको 100 गीगावाट नहीं और 150 गीगावाट ऑप्शंस में आपको मिल जाता है, देखने को ऑप्शंस में ये नहीं है, बट इसका सही जवाब 100 गीगावाट होगा। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो हाल ही में भारत ने 100 गीगावाट सोलर पैनल मॉड्यूल को क्षमता को हासिल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? हाल ही में नई इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? इस प्रश्न के विकल्प हैं ये और इसका सही जवाब है विकल्प सी, सरस्वत बैंक। RBI ने ग्राहक सुरक्षा के लिए NICB के सरस्वत बैंक में विलय को मंजूरी दे दी। अगला प्रश्न है, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कौन सी नई डिफेंस परियोजना का ऐलान हुआ? भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कौन सी नई डिफेंस परियोजना का ऐलान हुआ? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सुदर्शन चक्र। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के लिए आयरन डोम जैसी बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच का भी शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, किस शहर को ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 में भारत में शीर्ष स्थान मिला है? किस शहर को ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान मिला है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, बेंगलुरु। इसे रिसर्च के लिए सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने PMFBY योजना के अंतर्गत किसानों को 3,200 करोड़ की राशि दी? किस मंत्री ने PMFBY योजना के अंतर्गत किसानों को 3,200 करोड़ की राशि दी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने इस किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पर्याप्त राहत प्रदान की है। अगला प्रश्न है, 2025 में किस राज्य ने जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीते? 2025 में किस राज्य ने जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पश्चिम बंगाल। इस महत्वपूर्ण जूनियर प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल ने खिताब जीता था। दोस्तों ये समाप्त होते हैं इस वीडियो के 32 करंट अफेयर्स से रिलेटेड लेटेस्ट क्वेश्चंस। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस जानना है जिससे कि आपको अपने प्रिपरेशन एग्जामिनेशंस वगैरह में काफ़ी मदद मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें।